अनूपगढ़ में गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज की किरणें रेत और पुरानी ईंटों पर इस तरह गिर रही थी जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी को आग लगा रही हो। शहर के बाहरी इलाके में इंदिरा गांधी नहर के पास एक नया आवासीय ब्लॉक बन रहा था। ठेकेदार का नाम था जगदीश, एक व्यावहारिक विज्ञान परस्त व्यक्ति जो भूत प्रेत और लोक कथाओं पर कतई विश्वास नहीं करता था। एक दिन खुदाई के दौरान मजदूरों को एक अजीबोगरीब संरचना मिली। ये कोई साधारण नींव या खंडहर नहीं था। ये काले चिकने पत्थरों से बनी एक गोलाकार दीवार थी जो लगभग 15 फीट नीचे दबी हुई थी और उसके बीच में एक संकरी गहरी सुरंग थी। सुरंग से सड़े हुए पानी और कुछ ऐसी अजीबोगरीब गंध आ रही थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। यह क्या बला है? जगदीश ने पसीना पोंछते हुए कहा। साहब, ये तो बहुत पुरानी चीज लगती है। मिट्टी भी अलग है यहाँ की। एक बुजुर्ग मजदूर ने डरते हुए कहा। हमारे पुरखे कहते थे कि चुगेर की नींव में कुछ दबा है जिसे कभी खोदना नहीं चाहिए। यह घाव की नींव है। जगदीश हंसा। अंधविश्वास, यह शायद कोई पुराना पानी का टैंक होगा। तोड़ो इसे, काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही पहले फावड़े ने उस काली दीवार को छुआ, एक तीखी सरसराहट की आवाज हवा में गूंज उठी। यह किसी धातु के टूटने की नहीं, बल्कि सूखी हड्डियों के टकराने जैसी ध्वनि थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को निर्माणाधीन साइट से रोने और फुसफुसाहट की आवाजें आती जो किसी औरत की तरह लगती थीं। दिन में जगदीश को लगता कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब मजदूरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वे अचानक चुप हो जाते, उनकी आंखें शून्य में घूरने लगती और वे लगातार सिर खुजलाते रहते जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबे हो। एक दिन सबसे अनुभवी मिस्त्री कालिया अचानक काम छोड़कर भाग गया। जगदीश ने उसे रोका। क्या हुआ तालिया, कहाँ भाग रहे हो? कालिया की आंखें लाल थी, चेहरे पर गहरी घबराहट थी। उसने कांपते हुए कहा, साहब, वो आवाज बात करती है। वो कहती है, तुम मेरी जगह को क्यों छू रहे हो? तुम उस घाव को क्यों कुरेद रहे हो? कौन औरत? जगदीश ने सख्ती से पूछा। वो दीवार के अंदर है। वो चाहती है कि हम सब मर जाएं। कालिया का यह व्यवहार जगदीश को मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित करने लगा। वो जानता था कि मजदूरों के दिमाग में डर बैठ गया है, लेकिन कालिया का डर कुछ ज्यादा ही सच्चा लग रहा था। जगदीश ने अपने डर को दबाने के लिए तर्क का सहारा लिया। उसने श्रीगंगानगर के एक स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर नेगी से संपर्क किया। डॉक्टर नेगी ने चुगेर और उसके किले के बारे में बताया। जगदीश जी, चुगेर का इतिहास सिर्फ रेत और राजाओं की कहानी नहीं है, डॉक्टर नेगी ने समझाया। किले के नीचे जहां घग्गर नदी बहती थी, वहां एक पुराना गुप्त स्थल था। लोक कथाओं के अनुसार महाराजा अनूप सिंह ने जब किला बनवाया तो उन्होंने पुरानी भाटी रियासत के खजाने को खोजने के लिए उस जगह को तहस नहस कर दिया। उन्हें खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक प्राचीन मंदिर के पुजारी परिवार को बेरहमी से मार डाला, जिसमें एक औरत और उसका बच्चा भी था, और उनकी लाशों को वही दफन कर दिया। उस जगह को कलंक कुंड कहा जाता था। डॉक्टर नेगी ने आगे कहा, यह जगह शायद उस सामूहिक मनोवैज्ञानिक आघात को धारण करती है। लोगों का मानना है कि मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया था कि जो भी इस जगह को खोदेगा वह धीरे धीरे अवसाद और भ्रम में घिरकर मर जाएगा। यह मात्र लोक कथा नहीं है जगदीश। सदियों से यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने मानसिक अस्थिरता की शिकायत की है। इसे जगदीश के व्यावहारिक दिमाग ने श्राप को नकारात्मक ऊर्जा और सामूहिक भ्रम के रूप में स्वीकार किया। लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसने उस सुरंग की जांच करने का फैसला किया। एक रात टॉर्च लेकर वह धीरे धीरे उस काली दीवार के पास गया। सुरंग का मुंह अंदर की ओर धंसा हुआ था। अंदर सड़ांध बहुत तेज थी। वह रस्सी और एक गैस मास्क पहनकर अंदर उतरा। सुरंग नीचे घग्गर नदी के प्राचीन रास्ते की ओर जा रही थी।
कुछ ही दूरी पर उसे दीवारों पर अजीब गरीब चित्रकारी मिली, हाथों के निशान और एक स्त्री की धुंधली आकृति जो किसी देवता के सामने घुटनों पर बैठी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मास्क के बावजूद उसे एक मानसिक दबाव महसूस होने लगा। उसके कान में फुसफुसाहट तेज हो गई। यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसके सबसे गहरे डर को आवाज दे रहा है। तुम अकेले हो, जगदीश, आवाज ने कहा। तुम्हारे तर्क सिर्फ तुम्हारा बचाव है। तुमने हमेशा खुद को धोखा दिया है। अचानक उसकी टॉर्च के उजाले में सुरंग की तलहटी में कुछ चमका। वह एक पुराना तांबे का सिक्का नहीं था, बल्कि एक बच्चे की छोटी सी हड्डी का टुकड़ा था जो काले पानी में डूबा हुआ था। यह देखते ही जगदीश का तर्कवादी कवच टूट गया। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह मौत की भौतिक उपस्थिति थी। उसी क्षण सुरंग की दीवारें कांपने लगी, ऊपर से मिट्टी के छोटे छोटे ढेले गिरने लगे। जगदीश समझ गया कि उसने किसी प्राचीन कब्र को खोल दिया है। वह तेजी से बाहर निकलने लगा, लेकिन जब वह सुरंग से बाहर निकला तो अनूपगढ़ की रात का नजारा बदल गया था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। घग्गर की सूखी नाली से आने वाली हवा में एक अजीब सी सिसकी थी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने चांदनी की हल्की रोशनी में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक लंबी पतली परछाई जिसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। यह साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जगदीश की मनोवैज्ञानिक अवस्था ने उसके दिमाग में एक औरत की आकृति बना दी। आंखें खाली, बाल बिखरे हुए। भागने लगा, लेकिन उस परछाई ने आवाज दी। यह वही फुसफुसाहट थी, लेकिन अब उसमें एक गहरी दुख भरी मां की चीख भी शामिल थी। जाओ नहीं जगदीश, परछाई ने कहा, तुमने मेरा दर्द जगाया है, अब इसे महसूस करो। तुम उस बच्चे के कातिलों में से एक हो जो इतिहास को मिटाने आए हैं। वह यही है तुम्हारे अंदर। जगदीश के पैरों तले जमीन धंसती हुई महसूस हुई। वो चिल्लाया, मैं कौन हूं? परछाई ने धीमी लेकिन क्रूर आवाज में जवाब दिया, तुम वही हो जिसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तुम ही वह हत्यारा हो जो अपनी नींद में अपराध दफन करता है। यह आवाज, यह विचार सीधे जगदीश के अवचेतन में घुसा। ये श्राप किसी बाहरी आत्मा का नहीं था, बल्कि अपराध बोध का एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण था जो उस दूषित जगह से हर नए आने वाले पर हमला करता था। अनूपगढ़ की नींव सदियों पुराने अन्याय के बोझ तले दबी हुई थी। जगदीश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शून्य थी। उसके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, उसे भी दफनाया जाना चाहिए। अगली सुबह मजदूरों ने जगदीश को निर्माणाधीन साइट पर मृत पाया। वह काली दीवार के ठीक ऊपर पड़ा था। उसके चेहरे पर अंतिम भाव एक भयानक लेकिन शांत आत्मस्वीकृति का था। स्थानीय पुलिस ने इसे गर्म हवा और दिल का दौरा बताया। किसी ने उस फुसफुसाहट, उस घाव की नीम और उस इतिहास के सामूहिक अपराध बोध की बात नहीं की जो आज भी अनूपगढ़ की सूखी रेत में चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। काम फिर शुरू हो गया, लेकिन हर कोई जानता था अनूपगढ़ की वह नींव अब तक का सबसे खतरनाक रहस्य थी, जो अतीत की क्रूरता को हर नए इंसान के मन के अंधेरे कोनों में दफना देती थी।